हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे इसमें, ठीक है, लिखेंगे यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या, ठीक, कोई संख्या 0 पर समाप्त, ठीक है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, तो उसका, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, एक बार, कम से कम एक बार, ठीक है, एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। और संख्या हमको क्या दिया हुआ है, यानी लिखेंगे इसलिए संख्या हमको क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब 6 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, यानी सकते हैं यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः 6 का, ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर यह क्या हो रहा है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है, अर्थात, ठीक है, अर्थात यह कभी भी, अर्थात यह कभी भी, ठीक है, 0 पर समाप्त, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती है, ठीक है, हो सकती है किसी भी, क्या लिखेंगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का आना जरूरी है। ठीक है, और 6 का यदि हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का यदि, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है। तो इसीलिए जो हमारा ये 6 जो है उसको क्या लिख सकते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए देखिए 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आया हुआ है। ठीक है, और 6 का गुणनखंड करने पर हमको कितना आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए। 2 तो आया हुआ है लेकिन 5 नहीं आया हुआ है, इसीलिए हमारा क्या हो सकता है, यानी 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का है, का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे इसमें, तो हल में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हो पहले इसको नोट करते हैं। क्या दिया है इसमें, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस क्या दिया है
13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यदि इसको हल करेंगे तो हल करते हैं इसको, तो देखिए इस दोनों में यानी यहाँ पे इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि 13 इधर भी दिया हुआ है, इसमें 13 दिया है और इधर भी 13 है, तो 13 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे और 13 बाहर चला गया तो 1 प्लस यह, ठीक है, और यह 13 बाहर चला गया तो एक यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे, यानी 13, ठीक है, और 11 का 7 में गुणा कर दीजिए, तो 11 7 77 गुणे 1 प्लस 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 13 और 77 कम कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, यानी 13, ठीक है, और 77 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 13 गुणे 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुणे 78 हो जाएगा। अब 78 का यदि हम, अब 13 गुणे 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी 13 गुणे 78 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना अंक हमको प्राप्त हो गया, 3 अंक प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, और भाज्य संख्या यही होता है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आना जरूरी है, 3 अंक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 अंक आ गया है, 13 हो गया, 78 हो गया, गुणे 1 भी लिख सकते हैं। और यदि इसको हम अगर जो अभाज्य गुणनखंड इसका 78 का करें तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमारा ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 अंक हमको प्राप्त हुआ है, 13 गुणे 78 गुणे 1 हो जा रहा है, 3 अंक यानी प्राप्त हो जा रहा है, इसीलिए क्या है, हमारा ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इधर। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि 5 इधर भी दिया हुआ है और 5 इधर भी है। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 बाहर चला गया तो 1 लिख दीजिए, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 बाहर चला गया तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 और कोष्ठ में कितना हो जाएगा, ये इसको गुणा करते हैं तो 7 छके 42, 7 छके 42, 42 कम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और गुणे 4 तिहाई 12 गुणे और 2 कम कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका, यानी 5 और 42 गुणे और 12 दूनी 24 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 42 गुणे और 24, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 और 42 का 24 में गुणा कर दीजिए, तो 42 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 का यदि 24 में हम गुणा करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 और 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 9 1 10, 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, यानी 1008 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, यानी 1008 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमको कितना अंक प्राप्त हो गया, 3 अंक प्राप्त हो गया। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या जो होता है, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या हमारी क्या, कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और यहाँ पे भी देखिए हमने 3 अंक यहाँ पे प्रूफ कर दिया, 5 गुणे 1009 गुणे 1 हो गया, यानी अतः यह क्या है, यानी भाज्य संख्या है। इस 7 इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे मतलब इसमें हमको एलसीएम ज्ञात करना है। किसका एलसीएम ज्ञात करना है? 18 का और 12 का, मतलब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, ठीक है, और हल में क्या करेंगे, पहले 18 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 9 18 और 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से 12 का इधर फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 12 का तो 2 6 12 और 2 3 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, यानी 18 12 का एलसीएम मतलब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पता हमको चल जाएगा कि वह कितने मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 3 इसमें भी दिया है, 3 इसमें भी दिया है, तो 3 को हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे गुणे। अभी ये 3 बचा हुआ है, इसको लिख देंगे गुणे। अब इसमें क्या बचा हुआ है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यानी 18 और 12 में दोनों में 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम 2 को रख लेंगे, एक ही जगह 2 को रखेंगे, जो कि यहाँ पे रख दिए हैं। इन दोनों 2 के जगह पे 2 जगह 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम एक जगह 2 यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, तो इन दोनों जगह 2 जगह इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी हम एक जगह लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और बचा ये 3, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और क्या बचा, 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या करेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 2 तिहाई 6 और गुणे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 6 का 6 में गुणा कर दीजिए, तो 6 6 के 36 हो जाएगा, तो 36 मिनट लगेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका